हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के लिए एक न्यू एफएफ लेके आई हूँ, जो कि हमारा स्टोरी का नाम है मैरिज विथ पुलिस ऑफिसर। बट मैंने शायद से फर्स्ट पार्ट में ना मैरिज विथ पुलिस मैन ले लिया है। तो गाइस आप लोग माइंड मत करिएगा। कभी कभी मेरी वॉइस ना थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं में ना जल्दी से ना होता नहीं, अटक जाती हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत करेगा, आप लोग इस स्टोरी को एंजॉय करें। आई होप आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को की आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, हमने जो लास्ट पार्ट में देखा था कि जो ते होती है ना, वो उठ गई होती है। उठने के बाद ना वो सर्वेंट लोग को बोल देती है कॉफ़ी लाने के लिए, और कॉफ़ी लाने के बाद ना वो कॉफ़ी को एंजॉय कर रही होती है और सामने के जो सीनरी होता है ना उसे भी देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। तो वो सोचती है कि मतलब अब मतलब कॉफ़ी पी लिया है तो अब करे क्या। वो ना कुछ उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब जब वो अमेरिका में रह रही होती तो उसके पास जिन थी, तो वो लोग ना खूब ढेर सारा कह सकते थे कि फ़न करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे ना ते हमारी अकेले पड़ गई होती है। तो ना वो सोचती है क्यों ना मतलब चल के मार्केट हो आया जाए। तो वो क्या करती है, जाती है वापस से अपने रूम में, फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद वो जाती है अच्छा सा एक कह सकते हैं ब्यूटीफुल सा एक ड्रेस वेयर करती है, जो मतलब शरारा टाइप से होता है। तो वैसे वेयर करती है और वेयर करने के बाद ना वो अपनी कार की उठाती है, जबकि सर्वेंट लोग बोलते हैं कि मतलब मैम आप कहाँ जा रही है। तो तय उसे बता देती है कि अगर उसके भाई अगर जल्दी आ गए तो मतलब उसे बता देंगे कि वो मार्केट जा रही हैं, बट उसका कोई पीछा ना करे। तो यहाँ पे जो सारे लोग होते हैं ना वो ते की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो कहती है कि जी मैम साहब, इतना कहकर ना वो जो तय होती है वो अपनी कार की लेती है और लेकर वहाँ से चल देती है। अब वो मार्केट ही जाने लगते हैं। इधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो भी मतलब अब उसकी जो ड्यूटी थी कह सकते हैं कि यानी अब नाइट का शाम इवनिंग का टाइम था ना, तो थोड़ी देर में मतलब रात होने वाली थी। तो वो सोचता है कि अब वो मतलब घर चले और क्यों ना मार्केट होके चले, क्योंकि मतलब वो होता नहीं है कि मार्केट वगैरह से हमें जो कुछ ग्रोसरीज या वेजिटेबल्स ये सारे चीज़ जो होते हैं ना, तो होता नहीं है कि जो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ये लोग खरीदते हैं। तो ऐसे मतलब जेके सोच रहा था कि कुछ शॉपिंग करते मतलब चले, क्योंकि सुबह उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसके बाबा को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वो भी ना अपनी गाड़ी को ना मार्केटिंग एरिया में घुमा दिया होता है। और उसके बाद अब इधर जो तय होती है वो भी मार्केट में आ रही होती है, और आने के बाद में वो क्या करती है कि वो एक मतलब कार को अपनी पार्किंग एरिया में पार्क करती है। देन उसके बाद वो बाहर निकलती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो यहाँ पे जो ते का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि ते ना काफ़ी दिनों से मतलब अब्रॉड रह रही होती है। और इसे मतलब यहाँ अभी इंडियन का ना मतलब जो माहौल है उसे इतना मतलब ज़्यादा नहीं पता होता। तो सारे लोग की जो नज़र होती है वो बिल्कुल जाके ते के ऊपर पड़ती है। और जो होते हैं ना कि कुछ लोग मार्केट वगैरह में कि मतलब बस देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो जिसका काम ही होता है कि लोगों को परेशान करना, ताड़ना। तो ऐसे टाइप्स में कुछ लोकल्स पर्सन जो वहाँ के होते हैं ना वो लोग होते हैं। और जब ते होती है ना वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही होती है, और वहाँ पे जितनी भी मार्केटिंग एरिया लगी होती है, चूड़ी की हो गई या इयररिंग्स के हो गए या क्लॉथ्स के हो गए या मतलब ज्वेलरी का कोई भी आइटम या हमारा कॉस्मेटिक हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो वो सारी चीज़ों को देख रही होती है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि मतलब वो जब अमेरिका में थी तो उसे मतलब सिर्फ मॉल, बड़े बड़े मॉल ही वहाँ पे होते थे, तो ऐसा कुछ होता नहीं था। और अपने इंडिया में तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं कि मतलब ऐसे छोटी छोटी मतलब स्ट्रीट साइड लगी होती है। तो ऐसे मतलब वो सारी चीज़ों को ना देख रही होती है। देखने के बाद ना उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो सारी चीज़ों को ना एन्जॉय कर रहे होते हैं। और उधर जो मतलब कुछ पीपल होते हैं ना वो ना देख रहे होते हैं और ते को ना बस देखे ही जा रहे होते हैं और उसका पीछा ही कर रहे होते हैं, बट ते नहीं देख रही है। तो उसके बाद वो जाती है। अब यहाँ पे ते क्या करती है ना कि जल्दी जल्दी वो निकल तो आई होती है, लेकिन अब जैसे मतलब होते नहीं है बड़े लोग, तो मतलब कार्ड्स वगैरह रखते हैं, गोल्डन कार्ड्स हो गए या क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो होता है ये लोग रखते हैं। और यहाँ पे मतलब ते ना पैसे नहीं रखती, मतलब जो भी हम लोग खुले पैसे रखते हैं ना पॉकेट मनी वगैरह, तो वो ना नहीं रखती है ते हमारी। वो जल्दी उसे मतलब इतना या कह सकते हैं इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है।
तो वो जल्दी-जल्दी में मतलब वो कार्ड्स को रख लेती है और देन वहाँ से निकल जाती है। तभी उसकी जो नज़र होती है ना वो एक जगह पर पड़ती है और वो ना एक क्लॉथ्स पर होती है। वो देखती है कि वो क्लॉथ्स ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ते जो होती है ना वो इंडिया आने के बाद ना इंडियन स्टाइल का ड्रेस वेयर करने लगती है, जिसमें मतलब जिस तरह का मैं थंबनेल बनाई हूँ उस तरह से आप लोग मतलब अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो वापस कम टू द पॉइंट, तो वो क्या करती है, वो एक ड्रेस को देखती है जो कि मतलब साड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, कह सकते हैं कि सिल्क की होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ते उसको देखती है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होती, तो वो उस साड़ी को देखती है और देखने लगती है। उसके बाद देन वो जाती है उस शॉपकीपर के पास और उसके बाद उससे पूछती है कि मतलब ये साड़ी की क्या प्राइस है। तो जो दुकान वाला होता है वो बता देता है कि मतलब ये जो साड़ी है मतलब वो 10,000 के है। तो जो तय होती है वो कहती है ओके। उसके बाद ना वो सारी चीज़ों को ना अभी यहाँ पे तय को ना थोड़ा बहुत मालूम होता है कि मतलब इंडियन कल्चर के हिसाब से मतलब मैच मैच का लोग पहनते हैं, जैसे साड़ी हो गई, चूड़ी हो गई हमारी और ज्वेलरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें होते हैं ना हम लोग खरीदते हैं लड़कियों में, तो ऐसे तय होती है। तो वो सोचती है कि अभी उसने मतलब जो ख़रीदा है यानी साड़ी ख़रीदी तो उसमें कि वो चूड़ी भी ख़रीदे। तो वो शॉप ऐसी होती है ना कि उसके दुकान पे ना बगल ही सारी चीज़ें लगा होता है, ऐसे बाजू-बाजू में लगे नहीं रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ना बाय ऑन करती जाती है। उसके बाद अब वो बाय ऑन तो कर लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अभी मतलब जब पैसे देने का टाइम आएगा तो क्या होगा। अब हम देखते हैं अदर साइड के मतलब इधर ते तो जो हमारी होती है वो शॉपिंग कर रही होती है। इधर अदर साइड हम देखते हैं जो जेके होता है वो भी मार्केट में आ गया होता है। मार्केट में आने के बाद वो ना आता है तो वो सीधा क्या करता है कि जो सब्जी वाले भैया होते हैं वो उनके ठेले पे जाता है और देन वहाँ से जाने के बाद वो चीज़ों को खरीद करने लगते हैं, यानी ख़रीदने लगते हैं कि उसे मतलब आलू है, प्याज है, टमाटर है, जो भी ये सारी चीज़ें वगैरह है ना, वो सारी चीज़ों को वो ख़रीदने लगता है। ख़रीदने के बाद वो अपने पैसा देता है, देन उसके बाद ना वो एक नज़र मार्केट को देखता है, उसके बाद वो आने लगता है। तभी मतलब यहाँ पे अब जो तय होती है ना वो भी उसके मतलब कह सकते हैं कि जेके हमारा इस साइड था और जो तय होती है वो दूसरी साइड था और थे ये दोनों सामने ही सामने। तो जो तय होती है वो ना मतलब सारी चीज़ों को बाय ऑन कर लेती है। तभी मतलब वो कहती है कितना पैसा है, तो यहाँ पे कुल टोटल उसका जो अमाउंट हो रहा था वो 20,000 हो गया होता है। तो उसके बाद वो अपना कार्ड निकाल कर देती है। तभी वो जो दुकान वाला देखता है कि उसके पास मतलब जो कार्ड है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले जो लोग होते हैं ना वही यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि दुकान वाला जो कहता है वो कहता है कि मैडम मेरे पास मतलब आप मेरी जो दुकान का सारा सामान होता है वो सारी चीज़ें भी खरीद लेंगी, इनफैक्ट आप जितने भी शॉप से खरीदे हैं उनका भी सामान खरीदेंगी ना तब पर भी मतलब हम आपके जो बचे हुए पैसे हैं नहीं दे पाएँगे। तभी जो तय होती है वो कहती है क्या मतलब, तो तभी दुकान वाला बता देता है कि मैडम आपके इतने पैसे हुए, खुले पैसे नहीं हैं। तभी जो पीछे से जो होते नहीं हैं कुछ लड़के उसको लाइन मार रहे होते हैं, तो वो क्या आते हैं ना, वो सामने आते हैं और आकर क्या कहते हैं, अरे जाने दो मतलब हम इसकी तरफ से दे रहे हैं पैसे। तभी जो तय होती है वो देखती है कि मतलब ये लड़के थोड़ी देर बाद जो तय होती है ना वो नोटिस कर ली होती है कि कुछ लोग मतलब उधर ही बाद में ऐसा होता है ना कि हम लोग जब कोई लोग हमारा पीछा करते हैं और फिर हमें नहीं पता चलता बट हम एक जगह रुक के शॉपिंग करें उसके बाद फिर इधर उधर देखते हैं तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग की जो नज़रें होती है वो थोड़ा सा मतलब हमारा जो सिक्स सेंस होता है एक हिसाब से देखें तो मतलब पता ही चल जाता है ना। तो इसी तरह तेज जब देखती है कि उसे भी मतलब कोई पीछा ही कर रहा है तो वो कहती है कि मैं तुम दोनों को बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, मतलब तुम लोग हो कौन और मेरा पैसा क्यों दोगे। तभी जो मतलब वो लड़के होते हैं वो कहते हैं अरे मैडम हम दे देंगे, बस आपको हमारे साथ मतलब यहाँ पे मतलब डेट करना होगा, और उल्टी सीधी मतलब जो होते हैं ना बातें करने लगते हैं। तभी जो तय होती है वो कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आया। और इतना कह कर ना वो मतलब उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। तो जो दो लड़के होते हैं ना मतलब जो उसको तंग करते हैं, तो वो जो दुकान वाले भैया भी होते हैं ना वो जब देखते हैं ना कि इन लोग को ना मतलब बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे जो पर्सन है ना मतलब इन लोग का डेली का काम ही यही रहता है लड़कियों को ताड़ना। तो वो दुकान वाला भी ना कह सकते हैं एक हिसाब से ना मतलब उन्हीं लोग के जैसा होता है। तो वो दुकान वाला कहता है हाँ मैडम जब ये कह रहे हैं तो दे दीजिए। तभी ते को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो।
कि मतलब ये मेरा पैसा दे दे, मैं अभी अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, मेरे भाई मुझे पैसा दे देंगे। तभी वो सारे लड़कों को लगता है हाँ, इसका भाई होगा कोई, तभी वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरे भाई कौन है? मेरे भाई तुम लोग को पैसा दे देंगे। तो जो सारे होते नहीं, कुछ लोग मज़ाक-मज़ाक में बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे भाई कौन है? तो वो बोलता है, हाँ, हाँ, मैडम आपके कौन से भाई है? तभी जो ते होती है वो गुस्से में कहती है, मेरे भाई का नाम किम नामजून है। इतना ही सुनना था कि जो दुकान वाला होता है ना, उसके रोए खड़े हो जाते हैं। उसको ना गूज़बम्प आ गए होते हैं और जो सारे लड़के होते हैं वो ऐसा भागते हैं कि मानो गधे की सर से सींग ही गायब हो गई हो। वो लोग मतलब तभी जब ते देखती है कि इधर-उधर कोई दिख नहीं रहा, तभी दुकान वाला कहता है, अरे मैडम जाने दीजिए, मतलब पैसे की कोई बात नहीं है, हम उनको जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी यहाँ पे जो दुकान वाला है ना, वो भी मतलब एक हिसाब से देखे तो वो डर गया होता है। अभी कहाँ वो उससे मतलब फ्लर्ट वाली बातें कर रहा होता है और अभी मतलब वो इस तरह की बातें कर रहा है। तभी इस तरह की जो इन लोग की जो झिकझिक होती है ना, वो मतलब थोड़ी ज़्यादा ऐसे बढ़ने लगती है। तभी जो तय होती है वो कहती है, नहीं नहीं, मतलब अपना नंबर दे दो। मतलब तो मतलब अभी जो हमारा जेके है ना, वो तो मतलब इधर-उधर देख ही, वो भी ना बहुत देर से देख ही रहा होता है कि मतलब जो हमारी ते है वो कुछ तो कह रही है। बट वो अभी ते का मतलब बैक साइड होता है, तो बैक साइड को ही देखता है और सामने उसका फेस नहीं देखता। तो उसको लगता है कि कोई लड़की ही है, मतलब जो उससे बहस कर रही है। बट उसे और उसने ये बात भी मतलब सॉरी गाइस यार, मेरी आवाज़ लग गई। मतलब ये बात को भी उसने ध्यान नहीं दिया होता है कि वो अभी किस शख्स का नाम ली है, किम नामजून, जिसके खिलाफ वो मतलब प्रूफ इकट्ठा करने वाला है। तो वो ना वो उस पर भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो कोई चीज़ के बारे में और ही सोच रहा होता है। उसके बाद जेके मतलब जब देखता है कि वहाँ पे थोड़ा सा क्राउडेड ज़्यादा हो रहा है ना, तभी जेके वहाँ पे जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है। तो जब जब जेके वहाँ पे जाता है तो जेके को सारे लोग जानते हैं। तभी जो दुकानदार होता है ना, वो बता देता है कुछ नहीं साहब कि मतलब ये जो मैडम है, मतलब वो ऐसी-ऐसी बातें हो गई है। तो जो जेके देखता है ते को, तो वो मतलब थोड़ी देर के लिए ते को देखता रह जाता है। और अब यहाँ जो जेके होता है ना, वो भी जान गया होता है कि मतलब ते यहाँ पे मतलब शायद वो शहर की है, मतलब यहाँ पे नहीं रहती थी क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब जैसे इंडियन के लोग होते हैं ना, उनका थोड़ा-सा अलग होता है, जो फ़ॉरेनर से आए होते हैं, उनका जो वेल मैनर्ड बिहेवियर होता है ना, वो थोड़ा-सा अलग ही होता है। तो वो थोड़ा ना अच्छी और खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा लग रही होती। जो जेके की नज़रें होती हैं, हम कह सकते हैं कि एक बार आकर ना उसकी नज़रों पे थम जाता है और वो उसकी मतलब खूबसूरती में ना मतलब खो जाता है। और यहाँ पे जो ते होती है ना, उसकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा रही होती। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती, बहुत ही ज़्यादा। मानो अगर कोई भी अगर पर्सन अगर इस तरह अगर उसे देखे और वो पर्सन अगर देखे तो ना उसके साथ जिसे ना भी कोई भी गलत काम करना चाहे तो वो मतलब कर दे। ऐसी जो हमारी ते होती है ना, फ़िलहाल तो मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी जेके अपने ख़्याल में आता है और आने के बाद वो कहता है कि ओके, मतलब ये पैसे मैं पे कर देता हूँ, आप जब फिर मिलेंगी तो मतलब आप मुझे दे देना। तो जो ते होती है वो कह देती है यहाँ पर ओके, और इतना कहकर ना जो जेके होता है ना, वो पैसा दे देता है। उसके बाद जो जेके होता है वो पूछता है कि मतलब आप यहाँ पे न्यू हो? तभी जो ते होती है वो बता देती है कि हाँ, वो यहाँ पे न्यू है, मतलब वो कल ही क्या मतलब आज ही आई हैं। देन आने के बाद मतलब वो अमेरिका में वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है ना, वो बता देती है। तभी वो जेके होता है वो कहता है ओके। तो अभी जेके को लगता है कि वो शायद अकेले आई है। तभी जेके कहता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ? तभी जो तय होती है वो कहती है कि नहीं थैंक्स, क्योंकि मैं अपनी कार लेकर आई हूँ। इतना कहकर ना वो अपनी कार के करीब जाने लगती है। तभी जेके पलट के ना उसकी तरफ देखता है और वापस से अपने मन में कहता है कि वाव, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल है। उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं, वो अपना सामान उठाता है, आई मीन गाड़ी में रखता है और गाड़ी में रखने के बाद वो वहाँ से लेकर चला जाता है। अब हम वहीं अदर साइड देखते हैं। मतलब हमारी हॉबी होती है ना, वो आ गई होती है और उसके बाद जो शुगा होता है ना, वो भी थोड़ी देर के बाद आ गया होता है। उसके बाद दोनों आते हैं, आने के बाद अपने-अपने रूम में फ्रेश होने के लिए जाते हैं। फ्रेश होने के बाद जो मतलब थोड़ा देर होता नहीं है रेस्ट वगैरह, तो वो सारे लोग रेस्ट करते हैं क्योंकि अब नाइट हो गई थी। उसके बाद ना जो हमारा शुगा होता है वो आता है पीछे से जिमिन को हग कर लेता है और उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है आई मिस यू। तभी जो जिमिन होती है वो कहती है मिस यू टू बेबी। उसके बाद इतना कहकर ना वो उसे हग कर लेती है। उसके बाद वो
से पूछती है कि आज तुम्हारा दिन भर का मतलब जो शेड्यूल था वो सारा था वो कैसा गया। तो जो शुगा होता है वो बता देता है। तभी जो जिमिन होती है वो कहते हैं कि बेबी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस तरह की जॉब को क्यों नहीं छोड़ देते, मतलब तुम्हें यहाँ के जो लोकल गैंगस्टर है उनसे डर नहीं लगता है। तभी जो शुगा होता है वो कह देता है कि हाँ, डर नहीं लगता, मतलब मैं जिस दिन से इस वर्दी को पहना था तो मैंने उस वर्दी की कसम खाई थी कि मैं मतलब हम हमेशा मतलब कमज़ोर और जो असहाय लोग हैं ना उन लोग की मतलब हिफाज़त करूँगा। तो तुम डरती क्यों हो? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता था ना कि यहाँ के जो लोकल गैंगस्टर होते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होते थे। वो ना पुलिस स्टेशन में आके बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ़िल्मों में होता नहीं है, साउथ इंडियन फ़िल्मों में कि पुलिस स्टेशन में आकर यहाँ तक कि घर पे जाके कितना ज़्यादा मतलब वो लोग अटैक कर देते हैं। तो ऐसा मतलब ये जो स्टोरी में है, मतलब मेरी स्टोरी है तो आप लोग ऐसे ही इमेजिन कर लीजिएगा। तो ऐसा माहौल हो गया था। तो भी जो मतलब शुगा कह सकते हैं वो हर्ट हो जाता था, उसको ना लग जाती थी, वो इंजर्ड हो जाता था। बट जब जिमिन ये सारी चीज़ों को देखती ना तो उसे बहुत ही तेज़ मतलब गुस्सा आती थी। क्योंकि यहाँ पे जो जिमिन की शादी हुई है ना वो लव मैरिज हुई है। और क्योंकि जो जिमिन के जो पेरेंट्स थे वो भी पुलिस ऑफिसर में थे बट जिमिन नहीं थी। और जिमिन भी यहाँ पे मतलब फ़ॉरेन में ही पढ़ी लिखी है, मतलब वहीं पे भी बड़ी हुई है। उसके बाद देन वो इंडिया आई है। तो उसके एक पार्टी में जाते हैं, देन यहाँ पे उसके पेरेंट्स मतलब शुगा के पेरेंट्स मिलते हैं। देन इन दोनों की जो मीट होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है। तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा सोच कर ना कभी-कभी पेन होता है। वो सोचती है कि कभी अगर मेरे जैसे हस्बैंड को कुछ हो गया ना तो मतलब वो क्या करेगी? वो मतलब इतनी कम उम्र में तो विधवा नहीं होना चाहती, वो यही सोच रही होती है। तभी जो शुगा होता है वो उसके कानों में आके कहता है धीरे से, मैं तो मतलब कहाँ मतलब तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, इतना कहकर ना वो उसको मतलब वो जो लिप्स एरिया होता है ना उस पर बाइट कर लेता है। तभी जीवन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जो शुगा होता है वो कहता है रोमांस जो कि तुम मुझे करने नहीं देती। तभी जो जिमिन होती है वो कहते हैं हाँ, तुम्हें रोमांस, क्योंकि तुम्हारा जो रोमांस है वो तो दिन भर तुम्हारा काम ही तुम्हारा रोमांस है और तुम्हारी बीवी ही तुम्हारा काम है, मैं तो तुम्हारी कुछ हूँ नहीं। तभी शुगा कहता है तुम भी ना, इतना कहकर ना वो उसे ना अपनी बाहों में खींच लेता है। एंड देन वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारी हॉबी होती है ना वो भी सीढ़ियों से मतलब उतर रही होती है। वो आते ही कहती है भैया मैं आ गई। तभी जो शुगा होता है वो कहते हैं ये लड़की भी ना मुझे तंग करती रहती है, इतना कहकर वो लोग अलग होती है। और उसके बाद आती हैं और आने के बाद में जो शुगा होता है वो उससे पूछता है कि उसका मतलब आज ऑफिस का इंटरव्यू था तो देन वो कैसा गया। तभी जो हॉबी होती है वो सारी चीज़ों को बता देती है सिवाय एक चीज़ को छोड़कर कि वो मतलब आज दिन में वो किस गधे से टकरा गई थी, दिन क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों को वो नहीं बताती है। उसके बाद में अब सारे लोग क्या करते हैं कि रात का टाइम हो गया था तो वो सारे लोग मिल के ना फूड का यानी खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगते हैं। और यहाँ पे तीनों लोग ना मिलकर शुगा, हॉबी एंड जिमिन ये तीनों मिलकर ना खाना बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और खाना बनाने लगते हैं। देन ये लोग इधर अपना खाना खाना बनाकर मतलब खाने लगते हैं। उधर हम अदर साइड देखते हैं कि जो आरएम होता है वो घर आ गया होता है। वो आते ही ना वो ते को आवाज़ लगाने लगता है। तभी जो सर्वेंट होते हैं ना वो बता देता है कि मतलब छोटी मेमसाब यहाँ पे नहीं है, वो मार्केट गई है। तभी जो आरएम होता है वो थोड़ा-सा हाइपर हो जाता है। तभी वहाँ पर ते आ जाती है और आते ही अपने भाई को हग कर लेती है और कहती है कि मतलब भाई मैं एक मतलब खुद ही गई थी, इतना कहकर ना वो बोल रही थी। तभी जो आर्यन होता है वो उसके फोrehead पर किस करता है। और यहाँ पे जो आर्यन होता है ना वो जिन को ना वो सॉरी मतलब जो ते को ना बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि आर्यन के पेरेंट्स तो नहीं है बट वो ना अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा। तभी वो उससे कहता है कि मतलब मैंने तुम्हें मना किया है ना, ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है। आर्यन उसे कहने लगता है कि मतलब ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है कि जब मन करे तब तुम यहाँ पे घूम सकती हो, यहाँ पे अकेले जाना सेफ नहीं है। वो सारी चीज़ों को बोल रहा होता है। तभी जो ते होती है ना वो कह देती है और उसके हाथ में ना बहुत ढेर सारा शॉपिंग का सामान होता है। तभी वो कहती है कि देखो भाई मैं क्या क्या लेके आया, और इतना कहकर दिखाने लगती है। उसके बाद वो कहती है कि भाई मेरे पास मतलब पैसे नहीं है, इतना कहकर वो बोलने लगती है। और वो ना ये नहीं बताती कि वो ना मतलब एक पुलिस ऑफिसर का मतलब वो 20,000 रुपये बाकी करके आई है। ये सारी चीज़ें वो नहीं बताती। तभी जो
आर्यन जान गया होता है कि मतलब ये काफ़ी चीज़ें शॉपिंग करी है, तभी वो कहता है कि ओके ठीक है। उसे यही लगता है ना कि इसके जो कार्ड है ना मतलब वो उससे मतलब शॉपिंग की होगी। ये या आर्यन को ना यही चीज़ लग रहा होता है, तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में लेके आता है और लाने के बाद एक लॉकर खोलता है यानी तिजोरी खोलता है। उसमें से वो कुछ पैसे मतलब कैश निकालता है और निकालने के बाद वो बोलता है कि मतलब ये लो पैसे रखो और तुम्हें जब भी मार्केट जाना हो तो तुम मतलब ले जा सकती हो, पूछना नहीं। और उसे ना बोलता है कि मुझे बस फ़ोन कर दिया करना और हाँ किस मार्केट में जा रही हो मुझे ये भी बता दिया करना, तो तुम वहाँ पर शॉपिंग कर लोगी। तभी जो तय होती है ना वो अपने भाई को आग दिखाते हुए कहते भाई तुम ना, तभी जो आर्यन होता है वो कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, मेरा कहने का मतलब है कि मतलब तुम सिर्फ मुझे मार्केट का नाम बताना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब तुम ठीक रहो। तभी जो तय होती है वो कहते हैं ओके बाबा। इतना कहकर वो कहती है कि भाई क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आ गया। यहाँ पे तय को ना खाना बनाना आता तो है बट प्रॉपरली एकदम सही तरीके से अगर कहें तो ना वो नहीं बनाना आता। तो वो कहता है कि हाँ भाई मुझे आता है। इतना कहकर ना वो लोग ना खुशी खुशी नीचे आ रहे थे। अब यहाँ पे जो आर्यन होता है वो अपने लिए तो खाना बनाता नहीं, क्योंकि उसके जो वहाँ पे मतलब जो शेफ़ होता है यानी पकवैया होता है, तो उसके जो मतलब सारे जो कह सकते हैं लोग थे आर्यन के, तो वो सारे लोग खाते हैं ना, तो वो लोग वहाँ पे बाहर से खाना नहीं ऑर्डर करते, तो वो लोग घर में बनाते हैं। तो वो बनाता है वो सबके साथ बैठ कर ना, जैसे होता है साउथ इंडियन स्टाइल में ट्रेडिशनल तरीके से बैठ कर नीचे बैठ कर खाते हैं केले के पत्ते पे, मतलब उन लोग का खाना इसी पे रहता है ना, तो वो लोग उसी पे खाते हैं। तो अभी वो कहता है कि मतलब ठीक है चलो तुम बनाओ और मैं मतलब वो तुम्हें देखता हूँ कि तुम किस तरह खाना बना रही। तभी तेज जो होती है वो कहता है भाई आप भी ना इतना क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत सामान को मतलब वो होता नहीं है कि मतलब सब्जियों को उठाते और कट करना स्टार्ट कर देते, वो सही तरीके से ना चॉप भी नहीं कर पा रही होते। तभी ना अरे उसे देख रहा होता है और हंस रहा होता है, और वो उधर अपने मतलब जो सर्वेंट होते हैं यानी जो शेफ़ होता है उसको बोल दिया होता है कि बाकी लोगों के लिए खाना रेडी करे। तभी आज मतलब वो खाना वो लोग खा लेंगे, आज वो खाना मतलब अपनी बहन के साथ ही खाएगा आपसे। तभी जो वो इन्वू होता है, हाँ वो इन्वू से बोल रहा होता है। तभी वो कहता है ओके। और इतना कहकर ना ये मतलब जो अब आर्यन होता है वो देख रहा होता है। तभी आर्यन आता है और आने के बाद पीछे से मतलब अपनी बहन को मतलब हाथों को मतलब सही सही जैसे होता है ना प्रॉपर तरीके से बताते नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं ऐसे कट करो, ऐसे नहीं मतलब इस तरह से इसे पकड़ो, तो वो सारी चीज़ों को बता रहा होता है कि नहीं इस तरह से नहीं इस तरह से बनाओ। अभी जो यहाँ पे तय होती है ना वो उसको देख रही होती है और उसको ना कह सकते हैं कि फॉलो भी कर रही होती है। और इस तरह से जो मतलब ज़्यादातर होता है तो हमारा आर्यन ही मतलब खाने को मतलब बनाता है, और बनाने के बाद वो उसके बाद वो आता है और नीचे बैठ जाता है। और मतलब जो तय होती है वो ऊपर बैठ जाती है, जब देखती है कि उसके भाई नीचे बैठ गए तभी वो कहती है भाई आप ऊपर क्यों नहीं बैठे। तभी उसका भाई कहता है कि नहीं मैं नीचे ही बैठ कर खाता हूँ, मैं नीचे ही खाऊंगा। इनको भी बैठ जाता है। और जो मतलब तय होती है वो कहते हैं नहीं भाई मैं भी नीचे बैठ के खाऊंगी। और हाँ आप प्लेट में क्यों नहीं खाते, आप इस बनाना लीफ पे क्यों खा रहे हो। तभी जो मतलब आर्यन होता है वो कहते हैं मुझे इस पे ही खाने की आदत। तो तेज जो होती है ना वो कहती है कि इन्वू मतलब उसे इन्वू जो होता है ना वो आर्यन का कह सकते हैं कि आर्यन से थोड़ा छोटा होता है, और यहाँ पे जो आर्यन की एज होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो वो इन्वू को ना इन्वू ही बोलती है और इन्वू से कहती है कि मेरे लिए भी लेके आओ, और मतलब मैं भी ना केले के पत्ते पे ही खाऊंगी। तो इतना कहकर इन्वू जाता है और लेके आता है। उसके बाद बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद अब खाना पीना खाकर ये लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं और जाके मतलब सोने मतलब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब इधर हमारा मतलब जो तय होती है ये भी अपना खाना पीना खाने के बाद ये इधर लेट जाती। देन उसके बाद अब हम देखते हैं जेके को। जेके भी उधर आता है और आते ही ना वो गाड़ी चला रहा होता है और वो तय के बारे में सोच रहा होता है कि तय मतलब किस तरह से मतलब आई और मतलब वो मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। देन वो किस तरह से मतलब उसके बाल जो खुले हुए थे, देन वो किस तरह की कपड़े पहनी हुई थी। उन्हें सारी चीज़ों को ना एक एक चीज़ों को ना नोटिस कर रहा था और अपने मन में सोचता वो कितनी ज़्यादा हॉट है, कितनी ज़्यादा सेक्सी है और कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। आज से पहले मतलब मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों को आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं। वो सारी चीज़ों को ना ऐसे सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो कब घर आ गया होता है उसे पता भी नहीं था। आने के बाद वो अपनी गाड़ी को ना पार्क करता है, देन वो अंदर जाता है। तभी उसके जो बाबा होते हैं यानी गोंगियाओ
उसका वेट कर रहे होते हैं और वेट करने के बाद वो आता है और जो वज़ीर साथ में लेके आया होता है तो वो उसे भी देता है। तभी उसके फादर पूछते हैं कि तुम आ गए और तुम्हारा सारा दिन कैसा गया? तभी जो मतलब जेके होता है वो बता देता है कि आज का दिन मतलब कैसा था और कैसे-कैसे काम लिया और सारी चीज़ों को बताया। उसके बाद वो फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद आता है तो देखते हैं कि उसके बाबा जो वेजीज़ है, जो सब्ज़ी है ना उसको चॉप करने में लगे हैं। तभी जेके को अब ये खाना बनाना आता है ना तो वो आता है और अपने फादर्स की हेल्प करने लगता है। अब ये बाप-बेटे इधर ये दोनों भी खाने बनाने में लग जाते हैं और खाना बनाने के बाद ये सारे लोग ना मतलब खाने-पीने लगते हैं और खा पी के इधर लेट जाते हैं। बट हम अदर साइड देखते हैं कि किसी को था जिसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो हमारा कोई और नहीं जिन होती है। जिन अपने कमरे में लेटी होती है और टॉस एंड टर्न कर रही होती है। वो कहती है अपने आप से, जिमिन वो सॉरी ते तुम यहाँ पे क्यों चली गई? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ते, मैं मतलब तुम्हारे बिना क्या करूँ? इतना कहकर वो सोच ही रही होती है। उसके बाद में ना वो क्या करती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो उठती है। उठने के बाद वो भी ना इंडिया के लिए ना टिकट को बुक करती थी और वो डिसाइड कर लेती है कि वो भी इंडिया ही जाएगी और जाकर रहेगी मतलब ते के साथ। अब इधर गलती से क्या होती है कि इधर जो ते होती है ना वो जिमिन जिन को अपना नंबर देना भूल जाती है कि वो जब इंडिया जाएगी ना तो उसका नंबर ले ले, क्योंकि सिम वगैरह जो होता है ना वो चेंज करना पड़ता है। तो ये मतलब भूल जाती है और जो जिन होती है वो भी भूल जाती है और उसे ध्यान भी नहीं था। बट वो टिकट निकाली होती है कि मतलब उसे इंडिया जाना है। अब हम वापस से मतलब इंडिया आते हैं तो इधर इंडिया में क्या होता है कि ये तीनों जो हमारे कपल्स होते हैं ना वो मतलब अपने-अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। बट मतलब किसी को नींद नहीं आती। जो हमारे जिमिन और शुगा होते हैं वो उनका तो बात ही अलग है, क्योंकि वो दोनों एक्सरसाइज करने में हमारे बिजी होते हैं और जो हमारी जिमिन होती है वो स्वीट सी म्यूज़िक निकाल रही होती है अपने माउथ से और जो हमारी हॉबी होती है वो भी अपने कमरे में लेटी होती है और मतलब होता है काम वगैरह वो थोड़ा बहुत करती है। देन जैसे ही वो सोने वाली होती है कि उसके माइंड में हमारा इन्वो क्लिक हो जाता है और इन्वो की जो क्यूटनेस होती है उसने दिन भर में किया क्या है तो वो सारी चीज़ों को सोचने लगती है। देन वो सोचते-सोचते किसी तरह अपने आप को रिलैक्स करती है, वो सो जाती है। इधर जो हमारा मतलब जेके होता है और ते होता है, ये दोनों भी एक-दूसरे के बारे में सोच ही रहे होते हैं और सोचने के बाद में ये दोनों भी ना बड़ी मशक्कत करने के बाद नींद जो है इनको मतलब अपने आगोश में ले ही लेती है फाइनली। देन ये दोनों भी सो जाते। बट वही वापस से हम अमेरिका। अब जो तय होती है क्योंकि वहाँ पे दिन था तो वो आती है, टिकट मतलब निकलवा ही चुकी थी। उसके बाद वो इंडिया के लिए रवाना हो रही होती है, मतलब कि वो आती है फ्लाइट पर बैठ जाती है और जो फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ कर जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जो हमारा होता है वो जो हमारे जेके के घर से, तो जेके जो हमारा होता है वो उठता है और उसके जो बाबा होता है वो डेली की तरह क्या करते हैं कि फ्रेश करते हैं। फ्रेशनन वगैरह होने के बाद वो क्या करते हैं कि मतलब जेके के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहे होते हैं। तभी जो जेके होता है वो आता है। वो आने के बाद ना अपने बाबा के कामों में हेल्प वगैरह करने लगता है। देन उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब इधर जो हमारा गया होता है उसे करने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो वापस से अपने जो थोड़ा बहुत काम वगैरह रहता है वो सारी चीज़ों को करने लग जाता है। अब उधर अदर साइड देते हैं। जो हमारी ते होती है वो भी उठ गई होती है और आरएम जो होता है वो तो सुबह जल्दी ही उठता है। उठने के बाद वो अपने मतलब कह सकते हैं आरएम का यहाँ पर एक बिजनेस भी है। वो ना अपने ऑफिस में जाता है, कभी-कभी जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ज़्यादातर कह सकते हैं उसका ऑफ़िस का जो काम होता है ना, वो ना मतलब इन्वो ही सँभाल लिया होता है, नहीं उसके और जो अदर पर्सन होते हैं वो सारे लोग सँभाल लिए होते हैं। तो वो और यहाँ पे जब ये आरएम का जो बिज़नेस है ना वो कह सकते हैं एक तरह से मतलब अ, वो हमारा आरएम का जो बिज़नेस रहता है वो रहता है प्रॉपर्टी डीलिंग का, कि मतलब जैसे कोई भी इंसान को मतलब होता नहीं है मकान वगैरह, मतलब जैसे घर वर को बेचना हुआ तो उन लोग को मतलब होती नहीं है कि ग्राहक यानी कस्टमर को ढूंढना होता है, तो ऐसे टाइप से आरएम का बिजनेस होता है। तो वो मतलब वो इस तरह का काम करता है और वो एक कह सकते हैं लोकल जो गैंगस्टर होता है, क्योंकि ऐसे में मतलब ऐसे में कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जो लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कि सामने वाली पार्टी मतलब यहाँ पे जो हमारा अ,
क्या कहते हैं यार, तायुन तायुन का जो बिजनेस है ना वो भी यही काम करता है, बट यहाँ पे जो तायुन है ना वो आरएम ना उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं, और आरएम के ना ज़्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं, तायुन का कम कम करते हैं, क्योंकि तायुन हर तरह के जो बिजनेस होता है, मतलब लड़कियों की स्मगलिंग हो गई, लड़कियों की किडनैप हो गया, ये सारी चीज़ें दिन वगैरह करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।